तो बच्चों, कोई भी दो बॉडीज हो, चाहे वह बॉडी सेलेस्टियल बॉडी हो चाहे टेरेस्ट्रियल बॉडीज हो, हर एक बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सबसे पहले न्यूटन ने एक लॉ दिया था जिसे हम बोलते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिनके अनुसार दो बॉडीज के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा, और वह जो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जिसकी मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा उन दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट पे, और वह जो फोर्स होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, फर्स्ट केस है डबल, सेकेंड केस है हाफ। तो हमें यह पता करना है कि अगर दो बॉडीज हैं उनके बीच का डिस्टेंस डबल कर दें तो उनके बीच लगने वाला फोर्स में क्या इफेक्ट होगा। अगर उनके बीच का डिस्टेंस हाफ कर दें तो उस सिचुएशन में उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उस पे क्या असर होगा, क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। हमारे पास दो बॉडीज हैं, मान लीजिए वे दोनों बॉडीज कैसे भी हो सकते हैं, उनका मास सेम हो सकता है, उनका मास अलग हो सकता है, वे दोनों बॉडी सेलेस्टियल हो सकते हैं, वे दोनों बॉडी टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, या एक सेलेस्टियल और एक टेरेस्ट्रियल। अगर इनके मासेज अगर m1 m2 है और इनके बीच का डिस्टेंस अगर d अगर है, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा उसकी मैग्नीट्यूड बराबर होगी। मतलब लाइटर बॉडी भी बड़े वाले पे उतना ही फोर्स लगाएगा जितना कि हेवियर बॉडी लाइटर वाले पे लगाएगा। ठीक, देखिए सुनने में तो लगता है अटपटा, लेकिन इट इज द फैक्ट। और ये जो F होगा इसका मेजरमेंट कैपिटल G पे डिपेंड करेगा, उनके बॉडी के मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। ठीक, पहले केस में हमें इनके बीच का डिस्टेंस डबल करना है, मतलब d को डबल कर देना है। तो d के जगह पे हम 2d कर दिए, और मास में कोई चेंज नहीं है। तो चूंकि डिस्टेंस में चेंजिंग हो रहा है, इसलिए उन दोनों बॉडीज के बीच लगने वाला फोर्स भी चेंज हो जाएगा। और मान लेते हैं कि वह फोर्स F डैश है, सपोज कर लेते हैं। अब देखिए, जब इससे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/4 कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। बस यहां से आ जाएगा 2d का होल स्क्वायर करेंगे 4d स्क्वायर हो जाएगा। 4 को हमने बाहर ले लिया है, और ये कुछ और नहीं है, ये वही है जो यहां पे है, जो कि F है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ा करके 2d कर दें तो उस केस में उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है प्रीवियस फोर्स का 1/4 हो जाएगा। बी पार्ट में बोल रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस कम कर दें। कितना कम करना है? रिड्यूस करके हाफ कर देना है। तो फिर लगने वाला फोर्स कुछ और होगा, F तो नहीं होगा। कैपिटल G m1 m2, और D के जगह पे हमें लिखना है d/2, और इसका स्क्वायर करेंगे। जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए डिनोमिनेटर में क्या होगा, d²/4 होगा, जो कि 4 आ जाएगा यहां पे। मतलब आप इसे लिख सकते हैं 4 टाइम्स कैपिटल G m1 m2 अपॉन और ये d²। और ये कुछ और नहीं है, ये तो वही चीज है जो यहां है, जो कि F है। तो मतलब क्या हुआ, ये हो गया आपका 4F। तो इस टाइप से फ्रेंड्स क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला कि अगर दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस अगर हम डबल कर देते हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स की मैग्नीट्यूड 1/4 हो जाएगी पहले का।
और अगर उनके बीच का डिस्टेंस हम कम करके हाफ कर देते हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स प्रीवियस फोर्स का 4 टाइम्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।